नमस्कार साथियों, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 15 जून 2025, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 बड़ी और प्रमुख खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य, कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। झारखंड के साहिबगंज से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका सहायिकाओं का चयन 16 जून से, यानी कि कल के दिन से नई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन झारखंड के साहिबगंज में किया जाएगा। बताया गया यहाँ पर कि 28 नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका और सहायिकाओं का चयन 16 जून से किया जाएगा। चयन को लेकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मेघनाथ उरांव के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित पंचायत के सभी गाँव में चयन प्रक्रिया को लेकर ग्राम प्रधान, मुखिया और अन्य कर्मियों को सूचनार्थ के लिए एक सूची भेज दी है। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षिका बाबी कुमारी को ग्राम सभा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि चयन प्रक्रिया सेविका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास रखी गई है और सहायिका के लिए मैट्रिक पास न्यूनतम योग्यता रखी गई है। तो झारखंड के साहिबगंज में यहाँ पर 28 नई सेविका सहायिकाओं का चयन किया जाएगा, यानी कि 28 नई आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। तो इसमें 28 सेविका होंगी, 28 सहायिका होंगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया जो है वो कल से स्टार्ट कर दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, बेनीपुर से लिखा गया है कि भीषण गर्मी में भी नहीं बंद हुए आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चे हो रहे हैं परेशान। ये महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि 1 जून से 22 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है। प्राथमिक से लेकर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भी बंद हैं। इसके बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र अब तक खुले हैं। तेज धूप और लू के बीच छोटे बच्चों को केंद्र पर आना पड़ रहा है। इससे कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। जानकारों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषाहार दिया जाता है। जब स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चलते हैं। इस समय धूप तेज हो जाती है, सुबह 5 बजे ही गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में स्कूल बंद हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला गया है। 7 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्रशासन को सोचना चाहिए यहाँ पर कि जब स्कूलों के बच्चों के लिए गर्मी पड़ रही है, आम बड़े बड़े लोगों के लिए गर्मी पड़ रही है, तो जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे नवनिहाल आते 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके लिए कितनी दिक्कतें होंगी, इसको सोचना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी होनी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर भी खबर देख सकते हैं। दरभंगा न्यूज में आसमान से बरसती आग, झुलस रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के नवनिहाल, इसको लेकर यहाँ पर भी खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ वही दी गई हैं कि बेनीपुर में बदन झुलसती धूप और भीषण गर्मी के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। केंद्र में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो गर्मी की वजह से बीमार वगैरह पड़ रहे हैं। तो प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर भी अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा नहीं हुई, उन पर भी निवेदन करेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी होना चाहिए। एक खबर देख सकते हैं, ऊना में आंगनबाड़ी केंद्रों का बदला समय, अब सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर सैटरडे 14 जून की यह खबर है, यानी कि 14 जून कल के दिन यह खबर प्रकाशित की गई है कि अब सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पर 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे, जब मध्य दोपहरी होती है, उस समय एकदम कड़ाके की इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है कि घर से अगर आप छांव में भी बाहर निकलते हैं तो भी दिक्कतें होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी 8 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। लिखा गया है कि बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ऊना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव कर दिया गया है। उपायुक्त जतिन लाल ने उन संदर्भ को जारी किया है और कहा है कि अब जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह संशोधित समय सारणी तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। तो सवाल यह है कि जब अब ये समय बदलाव किया जा रहा है, गर्मी को देखते हुए सुबह 8 से 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, तो आखिर इससे पहले कब से कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा था? 14 तारीख की ये खबर है, तो आप समझ पाएंगे कि इससे पहले अगर जो आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा होगा, तब कब से कब होता था। यहाँ पर कोई राहत नहीं दी गई। आप समझ पाएंगे कि अगर दोपहर के 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर केवल नाम मात्र का समय परिवर्तन किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे न तो आंगनबाड़ी बहनों को और न ही आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को कोई भी गर्मी से राहत मिल पाएगी, बल्कि ऊपर से बच्चे और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि दोपहर के 1 बजे जब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी होगी, वो अपने अपने घर पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रशासन को इसको लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। जहां प्रशासन के अधिकारी खुद
अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे होंगे, वहाँ पर गरीब बच्चे, नौनिहाल बच्चे वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस तरीके से केंद्रों पर आएंगे, 1 बजे तक रहेंगे, ये अधिकारियों को सोचना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे नहीं आते तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अलग मुसीबत है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच होगी, वहाँ पर बच्चे नहीं पाए जाएंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को लाने के लिए। तो दोनों तरफ से आंगनबाड़ी बहनों की मार है। एक तरफ जब इस कड़ाके की गर्मी में, कड़कती धूप में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे नहीं आ रहे होंगे तो प्रेशर होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे आएँ। जब वो बच्चों को बुलाने के लिए गाँव में जा रही होंगी तो वहाँ पर अधिकारी के साथ साथ जो गार्जियन लोग होंगे वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे होंगे। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हर एक जगह पार आ रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन लगातार हो रहा है। जैसे कि यहां पर भी देख सकते हैं कि ऊना में 8 से 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। एक खबर झारखंड के दुमका से देख सकते हैं कि वीडियो कॉल के माध्यम से करे प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार। उपायुक्त का यह कहना है। झारखंड के दुमका से यह खबर प्रकाशित की गई है, जहां पर बताया गया है कि प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिवेदन किया जाए। लिखा गया है कि अब जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार की ओर से मुहैया कराई जाए सामग्री को ससमय वितरित विभाग को कराना होगा। इसकी निगरानी के लिए उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने टीम गठित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आगे लिखा गया है कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो निगरानी करने को लेकर यहाँ पर बातें चल रही हैं। एक खबर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर देखिए गोरखपुर की खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण में नई व्यवस्था। जुलाई से ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 सप्ताह में पूरा करना होगा पूरा पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण की प्रक्रिया में जुलाई से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत लाभार्थियों को ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन के बाद ही पोषाहार मिल पाएगा। जैसा कि हमने इसके संबंध में आपको लेटर भी दिखाया हुआ है। तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दे दिया गया है। पहले तो केवल कहा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन अब सख्त हिदायत दी गई है कि 1 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा और जुलाई से हर हाल में फेस रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी के बाद ही जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को पोषाहार दिया जाएगा। लिखा गया है सीडीपीओ अभय सिंह ने शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थिति लाभार्थियों का ई-केवाईसी साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 सप्ताह में यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बताया गया है कि नई व्यवस्था के तहत गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 6 वर्ष तक के बच्चों का ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर हमने लगातार आपको खबरें दिखाई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आदेश भी दिखाए हैं। लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर जो चीज़ें की जा रही हैं हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सभी को पता रहे कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं ई-केवाईसी को लेकर, FRS सिस्टम को लेकर। एक खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का तकनीकी काम का विरोध, उसी काम का विरोध यहां पर भी की जा रहा है। सहारनपुर में महिलाओं ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। यहां पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तकनीकी काम, जो टेक्निकल काम है, उसको करने से मना कर दिया है। बताया गया है कि सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पूनम शर्मा और जिला संरक्षक नरेंद्र शर्मा ने किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाल विकास विभाग उन्हें फोटो कैप्चर और लाभार्थियों का ई-केवाईसी का काम दे रही है। उनका मानना है कि यह काम कंप्यूटर ऑपरेटरों का और जन सेवा केंद्रों का होना चाहिए। अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है। विभागीय अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाए जाने से कई महिला कार्यकर्ताएं मानसिक तनाव में आ चुकी हैं। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इसमें तकनीकी कार्यों से मुक्ति और मानदेय में वृद्धि करने की मांग की गई है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि जगह जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार हमारे कमेंट्स में, इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि FRS सिस्टम बंद होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको लेकर जितना विरोध होना चाहिए, जितना एकता के साथ विरोध होना चाहिए, क्योंकि देश भर की यह समस्या है, तो देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ
आगे आना चाहिए। लेकिन देश भर की तो छोड़िए, एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनें भी एक साथ प्रदर्शन वगैरह, आंदोलन वगैरह नहीं कर पा रही, जिसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है। इसके बाद अब राज्य सरकारें भी लगातार कार्य को लेकर दबाव बना रही हैं। एक खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 साल पुराने मोबाइल से परेशानी हो रही है, नए फोन और वाईफाई की मांग की गई है। सीडीपीओ पर तानाशाही का आरोप है, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यह खबर इटावा की है। यहाँ पर भी कुछ उन्हीं चीज़ों को लेकर प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है। लगभग हर एक राज्य, हर एक जिले में जहाँ पर भी इस समय आप प्रदर्शन वगैरह देख रहे होंगे, वहाँ पर सबसे पहली मांग यही होगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो FRS सिस्टम के तहत कार्य का बोझ दिया गया उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, FRS सिस्टम को बंद कराया जाए। इसके अलावा इसके साथ मांग की जा रही है कि नया मोबाइल फ़ोन दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को जो मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वो पूरी तरीके से ख़राब है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के लिए नेटवर्क की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इटावा विकासखंड कार्यालय सभागार में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। संगठन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने बताया कि प्रमुख सचिव 12 जून 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर की समीक्षा किए हैं। यानी कि 12 जून को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आप लगातार यहाँ पर बीच बीच में देखिए। निदेशक ने सभी सीडीपीओ को पत्रांक संख्या 405 के तहत निर्देश जारी किया है। विभाग ने 10 से लेकर 12 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्बन के मोबाइल फोन दिए थे। ये फोन अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि कार्बन नाम की कोई कंपनी भी चलती थी, अब उसके भी मोबाइल फोन आते हैं। कर्मचारियों को अपने निजी फोन से विभागीय काम करने पड़ रहे हैं। विभाग हर महीने रिचार्ज का पैसे का वादा करता है, लेकिन वर्षों से इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। पुराने फ़ोन की वजह से FRS, आधार प्रमाणीकरण और पोषण ऐप पर काम करना काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसमें कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 5G मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट दिए जाएं, साथ ही साथ मुफ्त वाईफाई कनेक्शन और पिछले बकाया रिचार्ज की धनराशि भी दी जाए। इस तरीके से आप जहां पर भी प्रदर्शन वगैरह देख रहे होंगे, इनमें यही मांगे रखी जा रही हैं कि वाईफाई दिया जाए, इंटरनेट की व्यवस्था दी जाए, नए मोबाइल फ़ोन दिए जाए, FRS सिस्टम को बंद किया जाए। इस प्रकार की मांगे की जा रही है, जिसको लेकर हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों की मांगे भी क्लियर नहीं हो पाई। कहीं पर FRS सिस्टम को पूरी तरीके से बंद करने की मांग की जा रही है, तो कहीं कहीं पर नए मोबाइल फ़ोन देने की मांग की जा रही है। अभी भी आप लोगों की जो मांगे हैं, या तो आप लोग FRS सिस्टम को बंद करवाना चाहते हैं तो सभी जगहों पर एक ही मांग होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास केवल मोबाइल की समस्या है, इंटरनेट की समस्या है और तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वहां पर इंकित करिए अपने ज्ञापनों में। उसके बाद अधिकारियों को सूचित करिए कि यहाँ पर ये समस्याएं आ रही है, इसको दूर किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन वगैरह दिया जाए। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को ये खबरें मिल सकें। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।